नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हिंदू आयोजनों पर हमला, शोभा यात्राओं पर पथराव, मानो रोजमर्रा की बात हो गई हो। प्रतीत होता है जिहादी सोच रखने वाले लोग ऐसे मौके की तलाश में होते हैं और मौका मिलते ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऐसे में यूपी के मेरठ से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसे जानकर शायद आपका भी खून खौल उठे। एक छोटी सी गलतफहमी को उन जिहादियों ने कैसे एक सांप्रदायिक रूप दिया और हिंदुओं की पिटाई की, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इसी घटना पर आज विस्तार से बात करते हैं कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में। तो चलिए शुरू करते हैं। शोभा यात्रा के दौरान पथराव, मस्जिद के नजदीक से गुजर रहा था काफिला, नमाज का बहाना बनाकर सांप्रदायिक हिंसा, जिहादियों ने हिंदुओं के साथ की मारपीट। पूरी खबर यूपी के मेरठ से जुड़ी है, जहां वीरांगना अवंती बाई लोधी की शोभा यात्रा पर मुस्लिमों द्वारा पथराव करने के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। दरअसल मस्जिद के सामने डीजे बजाने के विवाद और फिर मुस्लिम बच्चे पर स्पीकर गिरने के बाद मुस्लिमों ने शोभा यात्रा पर पथराव करते हुए इसमें शामिल लोगों के साथ मारपीट की। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पथराव किया। शुक्रवार यानी कि 16 अगस्त को वीरांगना अवंती बाई लोधी का जन्मदिन था। इस अवसर पर लोधी युवा संगठन ने विशाल शोभा यात्रा निकाली थी। शोभा यात्रा शिव भक्ति नगर स्थित दुर्जन सिंह लोधी मंदिर से शुरू हुआ। इसके बाद इंदिरा नगर, ब्रह्मापुरी, लोधो का पुल, ईश्वरपुरी, कबाड़ी बाजार और वैली बाजार से होते हुए रात करीब 10 बजे खैर नगर पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शोभा यात्रा जब हौज वाली मस्जिद के पास पहुंची तो मुस्लिमों ने म्यूजिक बजाने पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि डीजे बजाने से उन्हें नमाज अता कर रहे लोगों को परेशानी हुई। हालांकि किसी तरह मामले को रफा दफा कर दिया गया। इसी दौरान शाद पुत्र शाकिर निवासी खैर नगर नाम के एक लड़के के घायल होने की बात सामने आई। मुस्लिमों का आरोप था कि शोभा यात्रा में शामिल म्यूजिक सिस्टम का एक स्पीकर उस बच्चे के ऊपर गिरने से वह घायल हो गया। इसे बहाना बनाकर मुस्लिमों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ मारपीट भी की। अचानक हमले से लोधी समाज दंग रह गया और बचाव में इन लोगों ने भी पथराव शुरू कर दी। सांप्रदायिक टकराव की सूचना मिलते ही एसपी आयुष विक्रम सिंह कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने खैर नगर सहित घंटा घर के बाजार बंद करा दिए। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में शोभा यात्रा संपन्न कराने के बाद अतिथियों का सम्मान करवाया। तनाव के चलते खैर नगर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं भाजपा के नेता ने दावा किया कि शोभा यात्रा का आखिरी डोला आ रहा था। इसी दौरान अचानक उसका जनरेटर खराब हो गया। लोधी समाज के युवक जब जनरेटर ठीक करने लगे तो मुस्लिमों ने जनरेटर की चाबी निकाल ली। विरोध करने पर मुसलमानों ने उनसे मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। इसके साथ ही पथराव भी शुरू हो गया। भाजपा नेता का कहना है कि ऐसा करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगना चाहिए। इसके अलावा शोभा यात्रा के आयोजन समिति के सदस्य प्रवीण लोधी का कहना है कि उनकी यात्रा में शामिल म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर गिरा नहीं बल्कि बालक किसी और चीज से घायल हुआ था, लेकिन मुसलमानों ने इसे तूल देते हुए हिंदुओं पर पथराव किया। बता दें कि यूपी में हिंदुओं पर हमले से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं। हैरानी तो इस बात की होती है कि यूपी में योगी की सरकार होते हुए भी आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में गैर भाजपाई राज्यों में क्या परिस्थिति होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी साल जनवरी के महीने में कुशीनगर से एक ऐसे ही हमले की खबर निकलकर सामने आई थी, जहां भगवान राम की शोभा यात्रा निकालने के दौरान बवाल हो गया, जिससे दो समुदाय में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बता दें कि पूरा मामला कस्या थाना क्षेत्र के बाजार टोला का था, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सैकड़ों लोगों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और अराजक तत्वों ने शोभा यात्रा के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ लोग चोटिल हो गए। एएसपी कुशीनगर ने बताया था कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया और माहौल को शांत कराकर विधिक कार्रवाई की गई। आजमगढ़ में भी हुआ हंगामा।
आजमगढ़ के जहानागंज थाना अंतर्गत कस्बे में भी शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के लोग आमने सामने नजर आए। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई थी और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने देखते ही देखते लाठी डंडे बाहर निकाल लिए थे। बताया गया था कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों द्वारा इलाके में प्रसाद वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान कस्बे के उत्तरी छोर पर समुदाय विशेष की बस्ती में डीजे गाड़ी ले जाने को लेकर विवाद हो गया। गाड़ी को रोकने के लिए दर्जनों की संख्या में दूसरे समुदाय के युवक आ गए। युवकों के हाथों में लाठी डंडे थे। काफी देर तक दोनों तरफ से नारेबाजी चलती रही और बवाल बढ़ता देख डीजे गाड़ी को वापस बुलवा लिया गया। एसपी सिटी आजमगढ़ ने बताया था कि थाना जहानगंज कस्बा के पास शोभा यात्रा निश्चित रूट से निकलने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के नए उम्र के 40 से 50 लड़के आमने सामने आकर विरोध करने लगे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया। बता दें कि सिर्फ यूपी ही नहीं, गैर भाजपा राज्यों में स्थिति और भी दयनीय है। पूरा मामला झारखंड के गढ़वा से जुड़ा है, जहां सोमवार के अवसर पर निकाली गई कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर मुस्लिमों ने हमला कर दिया। इस हमले में 7 से अधिक लोग घायल हो गए। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पूरी घटना चामा गांव से घटित हुई थी, जहां सावन के पवित्र महीने की सोमवार यानी कि 12 अगस्त 2024 के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई थी। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और युवा भी शामिल थे। दुलदुलवा गांव से कलश यात्रा दांदरो नदी पेशका के लिए निकाली गई थी। कलश यात्रा में जल भरकर श्रद्धालु जय श्री राम एवं जय भोलेनाथ के उद्घोष के साथ लौट रहे थे, जहां सभी भक्त चामा गांव के मुस्लिम मोहल्ले से होकर गुजर रहे थे। इस दौरान कलश यात्रा जब दिलदार अंसारी के घर के पास पहुंची तो लगभग 50 की संख्या में मुस्लिमों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में 7 लोग घायल हो गए। हमलावरों में दिलदार अंसारी, लमगीर अंसारी, परवाना अंसारी, इमरान अंसारी, हबीब अंसारी, मुन्ना अंसारी के साथ लगभग 50 अज्ञात लोग शामिल थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को काबू किया और यात्रा को पूरा करवाया। इस घटना को लेकर बाद में ग्रामीणों ने आवेदन भी दिया। इसके आधार पर पुलिस ने नामजद एवं अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि फरवरी 2024 में शिवरात्रि के दिन इसी स्थान पर कुछ लोगों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की थी। बता दें कि झारखंड में हिंदुओं पर हमले से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं। इस दौरान सावन के महीने में ऐसे कई हमले देखने को मिले। इसी महीने भोलेनाथ पर जल अर्पित कर लौट रहे कांवड़ियों पर हमला किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोहारदांगा जिले से कांवड़ियों का एक समूह राजधानी रांची के पहाड़ी महादेव मंदिर गया था। कांवड़ियों का यह समूह लोहारदांगा से कांवड़ लेकर जलाभिषेक करने गए थे। इन्होंने सोमवार 22 जुलाई 2024 को रांची में जल अर्पित किया और उसके बाद घर लौट रहे थे। इस दौरान ये सारे कांवड़िया रांची लोहारदांगा के बीच चलने वाली ट्रेन में सवार होते हैं और देखते ही देखते कुछ असामाजिक तत्व इन पर अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद मारपीट शुरू हो जाती है और देखते ही देखते कांवड़ियों से भरी ट्रेन पर पथराव शुरू हो जाता है। मानो इस घटना को अंजाम देने की पहले से ही प्लानिंग की गई हो। मिली जानकारी के अनुसार कांवड़ियों ने इस पूरी घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया है। कांवड़ियों ने घटना से क्रोधित होकर लोहारदांगा पहुंचने पर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग भी की, लेकिन मालूम होता है कि झारखंड की हेमंत सरकार इस घटना को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए। अब इसी को लेकर झारखंड भाजपा मुखिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने एक्स पर पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की अपील भी की है। आक्रामक नजर आए मरांडी। बता दें कि बीते कुछ हफ्तों से मरांडी लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं और झारखंड में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि बांग्लादेशी मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं का मुख्य कारण है। बीते कुछ दिनों में झारखंड से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके जरिए झारखंड के खौफनाक भविष्य की कल्पना की जा सकती है। आने वाले समय में झारखंड राज्य के हिंदुओं की क्या स्थिति होगी, उसे खुले आंखों से देखा जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।